हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग? वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल आर यू डूइंग वेल। सो मैं आज आया हूँ आपको लेकर सैमी सोसा। ये सीबीडी बेलापुर में एक आउटलेट है। ये सेक्टर 15 में आता है, सीबीडी बेलापुर। दिस इज़ महावीर आइकॉनिक बिल्डिंग है। इसके नीचे जंपिंग फ्रॉक के बाजू में ही लग के सैमी सोसा आउटलेट है। तो एक्चुअली मैंने ऑर्डर ऑलरेडी कर दिया है। ऑर्डर किया है मैंने मामाज़ एनकिलेडा, which is the Mexican style enchilada is flooded with refried beans filled with fresh vegetables baked with delicious cheddar cheese. Okay, so this is, I've ordered veg in this menu. So let's see, it is, oh yes. Oh yes, I forgot to inform one more that New Zealander mocktail मैंने ऑर्डर किया है। तो इसमें कीवी और फ्रेश एप्पल मिक्सचर का एक मॉकटेल है। सो लेट्स सी ये कैसा टेस्ट करता है। क्वाइट यूनिक है, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया ये कीवी विद फ्रेश एप्पल, न्यूजीलैंडर। इट्स रियली वेरी कूल। मतलब उतना कूल नहीं है जो ठंडा बर्फ़ वगैरह ज़्यादा देता है, वैसा नहीं है। सो मोस्ट ऑफ द आउटलेट्स व्हाट दे डू इज़ दे ऑफर दे सर्व मोर आइस विथ मॉकटेल्स। तो उसमें क्या होता है, मुझे वो मॉकटेल्स पसंद नहीं है ज़्यादा, तो ये विच आई लाइक इट वेरी वेल। सो 4 out of 5 आई वुड लाइक टू से, बिकॉज थोड़ा सा ठंडा कम है। इट्स ओके, फाइन। सो आई हैव ऑर्डर द फूड एट 4:45। येस, मैं लंच और डिनर मिक्स। ओके, फाइन। थैंक यू वेरी मच। सो दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्स आई एम गेटिंग, नाचोस विथ सम चटनी। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। सो मैंने ऑर्डर किया है 4:45 को। मैं ये लंच बहुत लेट कर रहा हूँ बिकॉज मेरा ब्रेकफास्ट बहुत लेट हो गया था। एंड आई प्रेफर दिस काइंड ऑफ लाइक लेट लंच करता हूँ मैं, तो इट्स लाइक द इन द मिडल ऑफ द लंच एंड डिनर। सो फ्रेंड्स, मेरा ऑर्डर मेरे टेबल पे है एंड इट्स लाइक इट टुक 18 मिनट्स एंड काफ़ी यम्मी लग रहा है, काफ़ी हैपनिंग लग रहा है। दे हैव सर्व्ड द मेन कोर्स विथ रेड राइस। So yes, preparation looks really very nice. Preparation is like stuffed है with cheddar cheese and some gravy as well and some rice. Yum. Absolutely yum. Those beans are there. Some carrot, some tomatoes, onion and some salad over it. Amazing. I tried something different. मस्त है, एकदम मस्त है। I'm happy with this taste. So damn happy. It is worth trying this dish. फ्रेंड्स, मुझे डिश इतना अच्छा लगा कि मैं बार बार प्लेट में सर्व करना नहीं पसंद करूँगा। उससे क्या होता है कि फूड थोड़ा कोल्ड होते जाता है। एंड आई वुड लाइक टू ट्राई दिस एक्सपीरियंस दिस डिश डायरेक्टली। एंड एडवांटेज ऑफ कमिंग हियर अलोन, तो ऐसे खा सकते हैं। तो दोस्तों के साथ या पेरेंट्स, फैमिली या रिलेटिव्स के साथ आते हैं तो शेयरिंग करना पड़ता है। तो बट ऑब्वियस आपको शेयरिंग के टाइम पे प्लेट ज़रूरी है। I'm loving this dish. I would recommend you should also try this. Anywhere the Sammy Sosa का outlet जहाँ पे भी रहेगा, you should definitely try this. Purchase try किया, which is Mama's Enchilada Veg और New Zealander mocktail. So it was got 630 bilwa and after tax is like 724. So थोड़ा expensive लगा compared to that Cafe Monza. A single person it's quite expensive. Yes, it is. But yes, quantity काफ़ी अच्छा था and service काफ़ी अच्छा था. They have served me very well
एंड परफेक्ट टेम्परेचर था जो सर्विंग का था. मॉकटेल आई वुड रेक्टिफाई दैट 4.5 रेटिंग में देना पसंद करूँगा. एंड दैट डिश मामाज एम्पिलोडा which is completely mouth watering, and I would like to come here again and try that dish again with one of my friend or maybe relative someone. So चलो अभी सैमी सोसा हो गया. अभी दूसरा कोई डेज़र्ट मैंने ट्राई नहीं किया बाय द वे, सो डोंट फॉरगेट मैं डेज़र्ट खाने ज़रूर जाऊँगा. तो ये था सैमी सोसा सेक्टर 15 एट CBD बेलापुर. तो यहाँ से हम चलते हैं. यहाँ का काम हो गया, खा के हो गया. एंड इसके बाजू में भी थोड़े बहुत आउटलेट्स है जो कि शाओलिन टेम्पल, द शोर, द विंटेज कैफ़े. उसके बाद एक बैंक कहाँ से आया पता नहीं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है यहाँ पे. और फिर जंपिंग फ्रॉग है. एक्चुअली मैं जंपिंग फ्रॉग में ही जाने वाला था. मैंने ईटीगो में बुकिंग किया था, बट अनफॉर्चुनेटली ये बंद दिख रहा है. मेन डोर वगैरह सब क्लीन वीन कुछ भी नहीं है. सो आई थिंक ड्यू टू लॉकडाउन इनका मैनेजमेंट थोड़ा प्रॉपरली बैलेंस नहीं हो पाया शायद से. सो एनीवेज़ मैं अभी निकलने वाला हूँ. हाँ थोड़ा लंगड़ रहा हो, आपने नोटिस किया रहेगा. अभी तक ये ठीक नहीं हुआ है. फ्राइडे को मैं गया था डॉक्टर के पास. डॉक्टर ने फिर से पट्टी लगा दी, बट क्या करें अब देखते. जल्दी रिकवर होना चाहिए. एक्चुअली मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ. घर पे रेस्ट कर कर के थक गया हूँ मैं. बहुत बोर होता है घर पे. एंड गाड़ी का क्लच दबाने के टाइम पे भी बहुत प्रॉब्लम होती है. बट कोई नहीं. इंडेक्स फिंगर से मैं क्लच दबाता हूँ, और इंडेक्स फिंगर से क्या होता है, समटाइम्स मुझे थोड़ा सा तकलीफ होता है. लाइक इंडेक्स फिंगर से मिडिल फिंगर पे प्रेशर गया ना तो बैंड बज जाती है एकदम. तो दोस्तों सॉरी फॉर दैट मैं डेजर्ट्स बता नहीं पाया, बट कोई बात नहीं. एक्चुअली मैं ऑलमोस्ट 6 आउटलेट्स गया था. एक था फ्रॉस्टी क्रीम TFC करके, सीवुड्स में था. सीवुड्स में बंद हो गया, वाशी शिफ्ट हुआ है, वो मुझे बाद में पता चला. फिर वापस बाद में मैं रॉयल ट्यूलिप आया. रॉयल ट्यूलिप में मैंने एक डिश देखा था, वॉफल शॉट्स करके एक डिश मिलता था, बट वो भी अवेलेबल नहीं है. उन लोग ने एक इनबाउंड एक आउटलेट हुआ करता था रॉयल ट्यूलिप में, तो वो उन्होंने बंद कर दिया है काफ़ी टाइम पहले. फिर बाद में मैं गया पटाया स्ट्रीट. पटाया स्ट्रीट इज़ शट ड्यू टू लॉकडाउन. फिर पटाया स्ट्रीट के बाजू में अंग्रेज़ी ढाबा करके था, वहाँ पे भी बंद है. पटाया स्ट्रीट में मैंने एक काफ़ी अच्छा स्वीट डिश खाया था जो कि था फ्लैट पैन नूडल्स फ्राइड विथ हनी सॉस. बट अनफॉर्चुनेटली शटर वॉज डाउन और नहीं जा पाया. और फिर बाद में मैं गया टेराकोटा. टेराकोटा वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन, सो वो भी कैंसिल किया. वो होम डिलीवरी टेक अवेज सिर्फ अवेलेबल था. और उसके बाद मैं गया मेरा फेवरेट कैवेंटर्स भी बंद था, खारगर का अपोजिट ग्लोमैक्स मॉल. तो इतने सारे शटर डाउन देखने के बाद मुझे बहुत बहुत बुरा लगा. लाइक 2 घंटा मैं ट्रैवल ही कर रहा था. लाइक 10 to 15 किलोमीटर्स मैंने ट्रैवल किया, कुछ ओपन नहीं मिला. बाद में मुझे एक आउटलेट मिला जिसका नाम था कैफ़े बडीज़ एस्प्रेसो. कैफ़े बडीज़ एस्प्रेसो भी ठीक कैवेंटर्स के बाजू में है, अवेलेबल है. वो ओपन था, बट वहाँ पे सिर्फ कॉफ़ीज़ एंड टीज़ वगैरह एस्प्रेसोज ही वो लोग सर्व कर रहे थे. मैंने पूछा उनको कि डू यू सर्व डेजर्ट्स, दे सेड नो. और फिर बाद में मैंने डिसाइड किया फॉरगेट इट. काफ़ी आउटलेट्स हुए. लाइक फिर रसोई कौन सा था, रॉयल रसोई, वो भी बंद था. बट डोंट वरी गाइज, व्लॉग अभी ख़त्म नहीं हुआ है. मैं घर पे जा रहा हूँ, तो घर पे मैं खुद एक डेजर्ट डिश ट्राई करने वाला हूँ. मेरे घर पे मेरे हाथों से बनाने वाला हूँ. सो स्टे ट्यून्ड. बाय द वे हेयर स्टाइल मुझे बहुत पसंद आ रहा है मेरा. ये जुल्फ़े उड़ने वाले हैं कुछ दिन बाद. आई एम ग्रोइंग माई हेयर. यस आई एम ग्रोइंग माई हेयर. विंटर इज़ कमिंग. विंटर में बाल बढ़ाना ही है, कुछ भी हो. थैंक यू लिफ्ट. सो ये रहा नट्टेला, हर्शेस सिरप, हर्शेस स्प्रेड और अमूल ताज़ा टेट्रा पैक. तो ये कॉम्बिनेशन से मैं बनाने वाला हूँ मेरा DIY.
सो बेसिकली ये चॉकलेट मिल्क शेक तैयार हो गया है। मैंने ये स्पून से कुछ 2-5 मिनट स्टर किया, बाद में बोर हुआ और डायरेक्ट मिक्सर ग्राइंडर में डाल के मिक्स करके हो गया। अभी फ़िलहाल मैं फर्स्ट सिप लेने जा रहा हूँ विद द मिक्सचर ऑफ अमूल ताज़ा टेट्रा पैक इंक्लूडिंग विथ हर्शेस सिरप, हर्शेस स्प्रेड और नटेला स्प्रेड। ये डिश अगर बाहर अपन ऑर्डर करते मोर देन 300 तो पे हो ही जाता है। तो मेरा यहाँ पे नटेला का मैं कॉस्ट आपको बता देता हूँ, 350 ग्राम्स का बॉटल है एंड इट कॉस्ट मी 380 रुपीज़। हर्शेस का स्प्रेड छोटा वाला पैकेट है जो 160 रुपीज़ का है और ये 150 ग्राम्स का है। और हर्शेस सिरप जो कि बहुत बड़ा है, क्योंकि सिर्फ हर्शेस सिरप भी मिल्क शेक बना के पी सकते हैं। इसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी आता है, जो ये है 623 ग्राम्स विच कॉस्ट मी अराउंड 200 रुपीज़। सो 380 प्लस 160 प्लस 200, 580 प्लस 160, 580, 80, 60, 640, 740 रुपीज़। बट इसमें ये 10 लोगों के लिए बन सकता है 740 रुपीज़ में, और 740 रुपीज़ में सिर्फ 2 ग्लास बाहर पी सकते हैं हम लोग। थिंक अबाउट इट, घर पे भी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। दिस वाज माय फर्स्ट DIY इन फूड। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइज़। बहुत सारा होटल्स घूमा नवी मुंबई में, बहुत सारे आउटलेट्स अभी भी ओपन नहीं हुए हैं आफ्टर लॉकडाउन। जो कि मैं सबसे पहले जाने वाला था पिज़्ज़ा विटो, वो बंद है, शट डाउन हो गया, बोर्ड भी नीचे उतर गया, अवेलेबल नहीं है। मत जाना, आपका पेट्रोल बचाइए, डीजल बचाइए, टाइम बचाइए। और दूसरा मैं गया था जंपिंग फ्रॉग, जो कि ईटीगो ऐप में वो दिख रहा है कि आप रजिस्टर कर सकते हो और 30% डिस्काउंट मिलेगा, बट वो मैंने अप्लाई किया। ईटीगो का मैं आपको अलग से मैं बताऊंगा कैसे होता है वो प्रोसेस, जब मेरा वो सक्सेसफुल होगा तभी मैं वो व्लॉग में बताऊंगा। सो जंपिंग फ्रॉग भी शर्ट था, तो 2 आउटलेट करने के बाद मैं सैमी सोसा गया। सैमी सोसा का तो आपने देख लिया। उसके बाद मैं जाने वाला था रॉयल ट्यूलिप, वहाँ पे भी जो बंद था। रॉयल ट्यूलिप के बाद रॉयल रसोई देखा, रॉयल रसोई में भी बंद था। रॉयल ट्यूलिप आउटलेट चालू है, बट वहाँ पे रॉयल ट्यूलिप होटल चालू है, बट वहाँ पे एक आउटलेट हुआ करता था, वो शर्ट है। रॉयल रसोई जो स्टेशन के तरफ जाने वाला रोड है, खारगर स्टेशन, वो बंद है कम्प्लीटली। पटाया स्ट्रीट बंद है, अंग्रेज़ी ढाबा बंद है। और फिर कैवेंटर्स मेरा रोज़ का जो था, मेरा ऐसे ही जो मिल्क शेक्स में ऑर्डर करता था, ग्लास मिल्क शेक में ग्लास बॉटल में मिल्क शेक देते थे, वो भी बंद है। और कैफ़े बडीज़ एस्प्रेसो, जहाँ पे आउटलेट में डेजर्ट सर्व नहीं करते, सिर्फ कैफ़ेज़, कॉफ़ीज़, टीज़ वगैरह वो रिफ़्रेशमेंट्स आप ले सकते हो। उसके बाद फिर मैंने गिव अप कर दिया, बोला चलो घर पे जाते हैं, घर पे बनाते और पीते। आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइज़। आपको ये व्लॉग कैसा लगा? भूख लगी रहेगी तो खाना खा लीजिए और लाइक कीजिए अगर ये व्लॉग आपको पसंद आ गया रहेगा। बहुत एफर्ट्स किए, बहुत जगह घूमा, बट खाने को कम मिला। सो सी यू, टेक केयर एंड सी यू इन अनदर व्लॉग। बाय बाय।